वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम जानेंगे हिस्टोरिकल स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, जो कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन रोस्टो द्वारा 1960 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में किया था। उन्होंने अपने ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर यह बताया कि विश्व की जो सभी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो विकास के कुछ चरणों से होकर गुजरती हैं और उनकी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। तो उन्होंने मुख्यतः 5 चरणों की बात की और बताया कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं इन्हीं 5 चरणों से गुजरती हैं। पहला उन्होंने स्टेज बताया द ट्रेडिशनल सोसाइटी, दूसरा बताया द प्री कंडीशन फॉर द टेक ऑफ, तीसरा स्टेज बताया द स्टेज ऑफ टेक ऑफ और चौथा स्टेज बताया द ड्राइव टू मैच्योरिटी और पांचवा स्टेज बताया द एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। अब हम जानेंगे कि हर स्टेज की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है द ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो पारंपरिक समाज जो था वो कम विकसित समाज होता है। इस समाज में श्रम शक्ति का अधिकांश भाग कृषि के क्षेत्र में लगा होता है, यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 75% भाग। और इस समाज में न्यूटन पूर्ववर्ती विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि टेक्नोलॉजी का बहुत पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी होती है हमारे उत्पादन प्रक्रिया के लिए। हमारा उत्पादन का स्तर निम्न होता है और सामाजिक परिवर्तन की जो गति होती है वो भी सीमित होती है। राजनीतिक शक्ति विकेंद्रित होती है, परिवार जो है प्रमुख संस्था होती है इस तरह के समाज में। दूसरे स्टेज की उन्होंने बात की, उसका नाम था द प्री कंडीशन फॉर द टेक ऑफ या आत्मस्फूर्ति की पूर्ववर्ती अवस्था। इस अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आय का लगभग 10% भाग अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाना चाहिए और यह निवेश मुख्यतः ट्रांसपोर्टेशन और सोशल ओवरहेड कैपिटल पर किया जाना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था में क्या हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सके और इससे जिसके परिणाम स्वरूप जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो तेज़ी से बढ़ सके इकोनॉमी में। और वो कहते हैं यह ऐसा समाज जो है वो कृषि प्रधान समाज से औद्योगिक समाज में बदलने का प्रयास करता है। रोस्टो ने साहसी की भी भूमिका पर बल दिया, क्योंकि साहसी ही होता है जो अर्थव्यवस्था में नए नए नवप्रवर्तनों को, इनोवेशंस को या जो नई कम लागत वाली नई टेक्नोलॉजीज हैं उनका प्रयोग करता है उत्पादन की प्रक्रिया में। और उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में अग्रगामी क्षेत्रों की भूमिका पर बल दिया कि ऐसे क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था में रोजगार को बढ़ाएंगे, उत्पादन स्तर को बढ़ाएंगे और समृद्धि दर को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो उन्होंने लीडिंग सेक्टर की भूमिका पर भी बल दिया और ये सेक्टर क्या करेंगे, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है यानी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाने में मदद करेंगे। तीसरे स्टेज की वो बात करते हैं द स्टेज ऑफ टेक ऑफ यानी आत्मस्फूर्ति की अवस्था। इस अवस्था के बारे में बताते हैं कि इस अवस्था में क्या होगा, राष्ट्रीय आय का 10% से अधिक हिस्सा अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाएगा। जो लीडिंग सेक्टर होंगे उनमें तेजी से ग्रोथ होगा और अर्थव्यवस्था आत्मस्फूर्ति की अवस्था में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी या इसमें कितना समय लगेगा या इस बात पर निर्भर करेगा कि उस अर्थव्यवस्था में राजनैतिक, सामाजिक तथा संस्थात्मक जो ढांचे हैं उनका स्वरूप कैसा है। ठीक, क्योंकि यही जो संस्थाएं हैं यही अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण की दिशा में उत्पन्न होने वाली प्रेरणाओं को गति प्रदान करते हैं और इसको क्रियान्वित करने में मदद करते हैं। चौथे स्टेज की बात करते हैं द ड्राइव टू मैच्योरिटी, जिसे परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था के बारे में वह बताते हैं कि इस अवस्था में अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि की दर में तेजी से वृद्धि होने लगता है, प्रति व्यक्ति आय का स्तर बढ़ता है, उपभोग का स्तर बढ़ता है, नए लीडिंग सेक्टर पुराने लीडिंग सेक्टर को रिप्लेस करते हैं, नए नए क्षेत्रों का विकास तेजी से अर्थव्यवस्था में होने लगता है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनका प्रयोग अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्याप्त हो जाता है और राष्ट्रीय आय का 10 से 20% से भी ऊपर हिस्सा जो है वो अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है। पांचवा जो स्टेज है उसकी बात करते हैं द स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन यानी उच्च जन उपभोग की अवस्था। इस अवस्था में जितने विकसित देश हैं लगभग पहुंच चुके हैं। सबसे पहले वो बताते हैं अपने सिद्धांत में कि अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फिर यूरोपियन जो कंट्री हैं वो इस स्टेज में आ चुके हैं और इन देशों की अर्थव्यवस्था में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का तेजी से विकास होता है, अर्धशहरी क्षेत्रों की तरफ झुकाव बढ़ता है, जो लग्जरी की वस्तुएं हैं वो उनका उपभोग बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप परंपरागत समाज में रहते हैं या आप स्टेज ऑफ टेक ऑफ की अवस्था में पहुंचते हैं तो उस समय हम लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने में, अपने हेल्थ, एजुकेशन इत्यादि पर ज़्यादा बल देते हैं। पर जब आपकी जो समृद्धि दर अत्यंत उच्च हो जाती है, प्रति व्यक्ति का आय का स्तर उच्च हो जाता है, तब हम विलासिता की वस्तुओं का भी उपभोग अपने जीवन में धीरे धीरे बढ़ा देते हैं और फिर अर्थव्यवस्था में जो रहने वाले लोग हैं वो अवकाश को भी वरीयता प्रदान करते हैं और ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय सुरक्षा भी बढ़ती है।
तो ये है रोस्टो के 5 स्टेजेस जिसके बारे में उन्होंने बताया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस थ्योरी का प्रतिपादन, हिस्टोरिकल स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रतिपादन किसने किया? रोस्टो ने। ये 5 स्टेजेस जो हैं हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सही से याद होना चाहिए। पहला है ट्रेडिशनल सोसाइटी, दूसरा प्री कंडीशन फॉर द टेक ऑफ, तीसरा है टेक ऑफ, स्टेज ऑफ टेक ऑफ, चौथा है द ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड पांचवा है द एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। इनके सिद्धांत की कुछ अर्थशास्त्रियों ने समर्थन भी किया, जैसे लेवेंस्टीन ने, सोरू ने इनके सिद्धांत का समर्थन किया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ नेट्स, सोलो, मिंट, इन्होंने इनके सिद्धांत का विरोध भी किया है या वो इनसे सहमत नहीं है। इस सिद्धांत की कुछ कमियां भी हैं। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि इनके जो सभी स्टेजेस हैं वो जैसे द प्री कंडीशन फॉर द टेक ऑफ एंड टेक ऑफ के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर स्पष्ट नहीं है, और जितने भी इन्होंने स्टेजेस बताए वो बहुत ज़्यादा कारगर भी नहीं है और बहुत सफल भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम इनके सिद्धांत का इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इसलिए है क्योंकि कम से कम इन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित इस दिशा की ओर किया कि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो विकास के किन किन चरणों से होकर गुजरती हैं, और उन्होंने अर्थव्यवस्था में निवेश और औद्योगिकीकरण की भूमिका पर बहुत बल दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।